बिहार के सिवान स्थित रघुनाथपुर विधानसभा सीट प्रदेश की उन सीटों में से एक है जो हर चुनाव में राजनीतिक समीकरणों का रुख तय करने की क्षमता रखती है। ये सीट सामान्य श्रेणी की सीट है जिसमें रघुनाथपुर और हुसैनगंज प्रखंडों के साथ साथ हसनपुरा प्रखंड की 5 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। विकास कुमार सिंह एनडीए की तरफ से जेडीयू की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई की है। वहीं राहुल कीर्ति सिंह जन स्वराज पार्टी से चुनावी समर में हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना साल 1951 में हुई। उसके बाद यहां अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं। ये सीट सिवान लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआती दशकों में ये कांग्रेस का गढ़ रहा, जिसने यहां 8 बार जीत हासिल की। इसके बाद बिहार की राजनीति में समाजवादी और जातीय आधार वाले दलों के उभार के साथ यहां का समीकरण भी बदला। इन सब के अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, जेडीयू, बीजेपी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी एक बार इस सीट पर जीत हासिल की। हाल के 2 चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव ने लगातार जीत दर्ज की है, जिससे ये क्षेत्र अब राजद का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव ने लोजपा के मनोज कुमार सिंह को 17,965 वोटों के अंतर से हराया था। जातीय और राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से रघुनाथपुर एक संतुलित सीट है। यहां यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, पासवान और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यादव और मुस्लिम मतों के मजबूत गठजोड़ ने पिछले 2 चुनाव में आरजेडी को काफी फायदा पहुंचाया है। रघुनाथपुर सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता मिलकर कुल वोटों के 50 से 60% तक हैं, जो स्वाभाविक रूप से आरजेडी के पक्ष में एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार करता है और समीकरण उसामा शहाब के पक्ष में जाता है। वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था, जो कहीं ना कहीं जेडीयू उम्मीदवार विकास कुमार सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और एनडीए के बीच एक कड़े मुकाबले की ओर इशारा करता है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,263 है, जिसमें 1,57,722 पुरुष, 1,50,530 महिलाएं और 11 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।